Hello everyone, welcome to my channel. So we are discussing about gene interactions, and in my last video I discussed with you about complementary genes. तो जीन इंटरेक्शंस में हमने ये पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ सेम कैरेक्टर. ओके, तो इसमें क्या क्या हो सकती है, कैसी इंटरेक्शंस हो सकती हैं जीन्स की. एक का इफ़ेक्ट, दो जीन्स मिलके एक नया कॉम्बिनेशन दे रही हैं, कोई नया ही इफ़ेक्ट दे रही हैं, या फिर एक जीन दूसरी जीन का जो इफ़ेक्ट है उसको सप्रेस कर रही है, और तीसरे केस में क्या हो सकता है, एक जीन दूसरे जीन का जो फिनोटाइप है या एक्सप्रेशन है उसको मॉडिफाई कर रही है. तो हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सप्लीमेंट्री जीन्स विच आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइंग जीन्स. तो यहाँ पर क्या होगा कि दो जीन्स हैं, दो जीन्स जो कि दो अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, वो जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कंट्रोल कर रही हैं. जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि दो जीन्स हैं और दो ही कैरेक्टर्स हैं. तो यहाँ दो जीन्स हैं जिनकी 4 एलील्स हैं. ओके, सो वी कैन कॉल देम 2 पेयर्स ऑफ जीन्स ऑल्सो. 2 पेयर्स ऑफ जीन्स here control the inheritance of one character. and what happens here, खास बात क्या है कि दोनों जीन्स अलग अलग तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप दे रही हैं. एक का जीनोटाइप 1A हो गया सपोज, दूसरे का फिनोटाइप B हो गया. A and B, they are giving 2 different phenotypes. But when these two genes in dominant form, when these two are present together, they will give a third phenotype. ओके, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ईच डोमिनेंट एलील प्रोड्यूसेस इट्स ओन ट्रेट. ओके, अपना खुद का एक ट्रेट दे रही है. एवरी डोमिनेंट एलील इज गिविंग इट्स ओन ट्रेट, एंड व्हेन दीज आर प्रेजेंट टुगेदर दे विल गिव एन एंटायरली न्यू ट्रेट. ओके, मिलकर एक नया ट्रेट दे रही हैं. सो इसके लिए पढ़ा था, स्टडी किया था बेटसन, विलियम बेटसन एंड आर.सी. पुनिट ने. ओके, दे स्टडीड अबाउट दिस चिकन का, उन्होंने स्टडी किया कॉम्ब शेप का. ठीक है, चिकन्स जो हैं उनमें 4 टाइप की, नॉट 4 बट 3 टाइप की कॉम्ब मिलती थी. ठीक है, देयर वर 3. तो अलग अलग वेराइटी में अलग अलग कॉम्ब की शेप थी. ओके, लाइक जो लेग हॉर्न वेराइटी है उनमें कैसा था, single comb. Okay, then there is a variety Wyandotte, इसमें थी रोज कॉम्ब. और जो तीसरी वैरायटी है वो है ब्रह्मा, इट हैज़ गॉट पी कॉम्ब. ठीक है, आप शेप देख सकते हैं. ठीक, पी कॉम्ब छोटी सी है एंड सिंगल कॉम्ब लार्ज है, एंड रोज कॉम्ब के इलोंगेटेड है और उसके बेस में एक पैपिला रहता है. ठीक है, पी कॉम के ऊपर 3 रिजेस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस. ठीक है, तो 3 डिफरेंट शेप्स थी कॉम्स की. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 को क्रॉस करवा दिया. दे क्रॉस्ड, बेटसन एंड पुनिट, दे क्रॉस्ड चिकन विद पी कॉम विद रोज कॉम. ठीक है, तो उन्होंने एक कॉक चूज़ कर लिया, एक हैन चूज़ कर ली और इनको क्रॉस करवा दिया. तो उनको जो रिज़ल्ट मिला उसमें उनको दे गॉट, जब पी और रोज इनको क्रॉस किया गया, दे गॉट व्हाट, अ न्यू वेराइटी दैट वाज वॉलनट. ठीक है, वॉलनट को हमने ऐसा शो किया यहाँ पर. तो ये नया है, ये 3 तो अलग वेराइटीज़ में है ऐसी कॉम, और वॉलनट कॉम नई वेराइटी आई जब क्रॉस किया पी को रोज से. ठीक है, और जब वॉलनट को वॉलनट से ही क्रॉस किया गया तो F1 में यू कैन से कि दे गॉट वॉलनट कॉम्स. और जब F1 की सेल्फिंग करवाई तब क्या हो गया, एक वॉलनट कॉम वाले कॉक के साथ एक वॉलनट कॉम हैन को क्रॉस किया गया. तब क्या हुआ, तब दे गॉट ऑल 4 टाइप्स ऑफ कॉम्स. ठीक है, क्या क्या मिल गया उनको, दे गॉट वॉलनट, देन पी, रोज, और मिल गया सिंगल कॉम.
ठीक है। एंड द रेशो वॉज, जो हमारी डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो है 9:3:1, 9:3:1, ये मिल गया उनको। तो उन्होंने जब देखा कि ये जो शेप ऑफ कॉम है इट इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स एंड नॉट अ सिंगल जीन, 2 जीन्स हैं, 2 जीन्स 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पड़ी हुई हैं और वो इसको कंट्रोल कर रही हैं इनहेरिटेंस ऑफ कॉम शेप को, ठीक है। सो बट दे गॉट 9:3:1। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी कि जो 2 जीन्स हैं वो कौन सी हैं, जीन्स आर कॉल्ड P एंड R। रोज़ के लिए हम R ले लेते हैं और P के लिए हम P ले लेते हैं, ये डोमिनेंट है। जब R प्रेजेंट है तो रोज़ कॉम आएगा और जब P है, जब P इज़ देयर देन इट विल बी P कॉम, ओके। एंड व्हेन दीज आर प्रेजेंट टुगेदर इन डोमिनेंट फॉर्म P और R, जब दोनों पड़ी हुई हैं P, साथ में कोई भी हो सकती है रिसेसिव और डोमिनेंट, एंड R साथ में कोई भी हो सकता है रिसेसिव और डोमिनेंट, बट दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन डोमिनेंट स्टेट, then what will happen, then they will form a walnut comb. So this is supplementary, these 2 genes P and R are supplementary genes। supplementary का मतलब होता है कि वो ऐड होकर जब वो दोनों इकट्ठी पड़ी हुई हैं तो एक नया ही कैरेक्टर दे रही हैं, नया ही ट्रेट दे रही हैं, नया ही फिनोटाइप दे रही हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो ऐड होके नया देंगी, कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, एक दूसरे के बिना वो फिनोटाइप देंगी ही नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री। बट सप्लीमेंट्री दोनों का अपना अपनी आइडेंटिटी है, अपना अपना दोनों का फिनोटाइप है, बट जब वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो एक नया तीसरा फिनोटाइप देने लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज सप्लीमेंट्री जीन्स। अब इस क्रॉस को हम करके देखते हैं, ठीक है। सो यू नो कि जो रोज़ कॉम है उसमें एक कैपिटल R आएगा, मतलब एक डोमिनेंट एलील होगी, बाकी उसमें जो P है वो हमेशा स्मॉल रहेगा, एंड हेयर इट कुड बी स्मॉल r और कैपिटल R, डजेंट मैटर, ये रोज़ कॉम ही देगा। और इसके लिए कैपिटल P के साथ एक चाहे स्मॉल p हो, बट श्योरिटी है कि R स्मॉल ही होंगे, ठीक है। अगर R भी कैपिटल हो गया तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा वॉलनट कॉम। और हाँ, सिंगल कॉम में क्या है, दोनों ही कैसे हैं, बोथ आर इन रिसेसिव स्टेट, P भी और R भी, तब ये सिंगल कॉम देते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के आ गए हमारे पास। अब देखते हैं इसमें कैसे आया ये सब। सो व्हाट हैपेंड हियर is, see, they crossed one cock with P comb with rose comb। तो P के लिए क्या रहेगा, P के लिए हम ले लेते हैं पहली बार में, क्योंकि वो प्योर ले रहे हैं हम, PP स्मॉल r। रोज़ के लिए हम लेंगे स्मॉल p कैपिटल R, एंड this is genotype, you know, this is phenotype, okay। now gametes will be formed and F1 generation will give this genotype, and because of the presence of 2 capital letters, means 2 dominant alleles, it will give walnut comb, ठीक है। तो सभी F1 जनरेशन में जितने भी चिकन्स होंगे दे विल ऑल हैव वॉलनट कॉम्स, एंड व्हेन वन कॉक विद वॉलनट इज क्रॉस्ड विद hen with walnut comb, what happens, यहाँ पर ये लेकर चलेंगे हम। अब हम लिखेंगे इसका जीनोटाइप and then we will make the gametes, so they will have both, will produce same types of gametes, वही सारी जैसे हम एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में बनाते हैं, कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, then small p with capital R and last small p small r। यहाँ पर भी same gametes will be formed, ठीक है। सो इस क्रॉस को हम आगे यहाँ पर लेकर चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल दिस, ओके। सो ऑन वन साइड ऑफ दिस पुनेट स्क्वायर वी विल राइट मेल गैमीट्स, ऑन वन साइड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल P कैपिटल R, ओके। सो ये आप आराम से इसको
कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इट इज़ सेम जस्ट लाइक योर डायहाइब्रिड क्रॉस, बट इसके रिजल्ट डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर जीन्स की इन्वॉल्व हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़ी हुई हैं और वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है. ओके, सो दिस इज कैपिटल R, कैपिटल P, स्मॉल r, then small p and capital R, small p, capital R, small r, capital P, small p. And small p, small r. Okay, let's write their phenotypes. Phenotype लिखेंगे हम, very very important. ये होगा वॉलनट. सारे वॉलनट जिसमें भी आपको P और R कैपिटल दिख रहे हैं दोनों, वो सभी वॉलनट होंगे. ये वही हम 9 ले लेंगे. ओके, द फर्स्ट ट्राइंगल. देन दोज इन विच ओनली कैपिटल P इज प्रेजेंट, ये हो जाएगा हमारा P. ओके, P एंड दिस विल ऑल्सो बी P. ओके, अब ये जो 3 रहेंगे, ये 3 कैसे होंगे? दिस 3 विल बी rows because they have got one capital R. Rows and rows. Okay, and last one is single because it has got no dominant allele in it. ठीक है, डोमिनेंट कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है तो ये सिंगल कॉम होगा. और ये जो आया है इनके क्रॉस के बाद, वॉलनट को वॉलनट से क्रॉस करने के बाद. सो इस सारे क्रॉस की रेशो हमारे पास 9331 ही है. बट हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डायहाइब्रिड क्रॉस? बिकॉज हियर one character is being controlled by 2 pair of genes. So these are supplementary genes because when they are present together they give an entirely different trait. ओके, सो नया फिनोटाइप दे रहे हैं. जब इकट्ठे प्रेजेंट है अलग अलग, वो अपना इंडिपेंडेंट भी दे रहे हैं फिनोटाइप. सो दिस इज अबाउट सप्लीमेंट्री जीन्स. सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, ये जीन्स का जो कंसेप्ट है, ये पहले इसको ओल्ड कंसेप्ट मानते हैं, ये पहले लेकर चलते थे. अब सब कुछ हम एपिस्टेसिस के अंडर ही पढ़ते हैं, सारे जीन इंटरेक्शंस को. सो इन नेक्स्ट video we will be discussing another type of gene interactions that is considered epistasis in most of the books. Okay, so thanks for watching. Do like the video and share with your friends.